बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरमा अतिया सिद्दीक़ा साहिबा, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, ब्रादर अजीज़ अब्दुल रफ़ीक साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद हल्क़े वेस्ट बंगाल, डायस पर तशरीफ़ फरमा डिग्नेटरीज, इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, ख़वातीन हज़रात, आज की इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक मेरी बहनों और बेटियों, आज एक बहुत ही हसास मौजू पर, एक वेरी सेंसिटिव इश्यू पर, एक बर्निंग इश्यू पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुल्क में नारे तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अमलन बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी आंखों के सामने है। 1 जनवरी 2023, आज से 20 दिन पहले दिल्ली में अंजलि सिंह के साथ जो कुछ हुआ कि 5 लोग टैक्सी में बैठे, लड़की को उन्होंने एक्सीडेंट करवाया, लड़की उनके एक्सल में फंस गई और 12 किलोमीटर तक उस लड़की को घुमाते रहे। उसके जिस्म के सारे कपड़े फट गए, उसका सर तड़क कर फूट गया, उसका भेजा गायब हो गया, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सका उसका भेजा, और वो रास्ते ही में मर गई। उस चलाने वालों में एक वो मेंबर भी है जो रूलिंग पार्टी का है, वो उस पार्टी का मेंबर है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। जब कल्प्रिट्स पावर वाले होते हैं, जब कल्प्रिट्स हिंदुत्ववादी होते हैं, मनुवादी होते हैं, जब कल्प्रिट्स वो लोग होते हैं जो इख्तिदार से करीब होते हैं, तो जुर्म जुर्म नहीं रहता। बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं। 14 वो लोग जिन्होंने गुजरात में 2022 में बिल्किस बानो की इस्मत पर हमला किया, शदीद तरीन तकलीफ दी, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, उन्हें फूल के हार पहनाए जाते हैं। हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। ये 2012 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की पर बहुत शदीद हमला हुआ तो निर्भया केस के नाम से मारूफ हुआ। उस वक्त यही लोग जब अपोजिशन में थे तो हंगामा मचा दिया, आसमान मतलब यह कि इतना हंगामा बर्पा किया कि सारा मीडिया मुतवज्जे हुआ, पूरे मुल्क में एहतजाजात हुए, मर्द भी, औरतें भी, नौजवान भी, तलबा भी सड़क पर आ गए। 2012 में जो हसासियत थी औरतों के मजालिम पर, 2022 में वो हसासियत, वो सेंसिटिविटी क्यों खत्म हो गई? इसका मतलब ये है कि जो नारा लगाते हैं वो खुद बेहिस हैं, उनके दिलों के अंदर औरतों के लिए कोई एहतराम नहीं पाया जाता, औरतों के लिए कोई हिस्स नहीं पाई जाती, औरतों के इज्जत के और इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं है। अगर औरत माइनॉरिटी से है, अगर औरत छोटी जात से है, तो उसकी इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी ये लोग नहीं लेते। हाँ, अगर श्रद्धा पर केस होता है, जुल्म होता है, आफ्ताब पर आज ही कोर्ट में 3000 पेज का FIR दाखिल किया गया।
या नहीं है कि कल्प्रिट का मुसलमान होना जरूरी है तब औरत के हक में आवाज उठाई जाएगी। अगर औरत किसी और जात से, किसी और मजहब से ताल्लुक रखती है तो उसके सिलसिले में आज भी बदस्तूर जुल्म जारी है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाये की है, उसमें उन्होंने बताया है कि 2016 से 2022 तक औरतों पर जो मजालिम हैं वो हर साल बढ़ते चले गए और अब 25% का इजाफा हुआ है। और उसने बताया कि गुज़िश्ता एक साल के अंदर 6 मिलियन FIR जो दाखिल किए गए हिंदुस्तान में, उनमें से आधा मिलियन औरतों पर मजालिम से मुताल्लिक है। औरतों पर एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन पर 500,000 केसेस हुए हैं और ये 500,000 केसेस जो है गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 25% का इंक्रीज है। इंडिया टुडे ने अभी एक और सर्वे में बताया कि हिंदुस्तान में जो MLAs के लिए टिकट्स दिए जाते हैं उनमें से 26 लोग वही जिन पर रेप का मुकदमा दायर है, उनमें से 327 लोग ऐसे हैं जिन पर औरतों के अगेंस्ट में जुल्म करने का केस जारी है। एक तरफ तो असेंबली और पार्लियामेंट में ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ टिकट देते हैं रेपिस्ट को, दूसरी तरफ टिकट देते हैं औरतों पर जुल्म करने वालों को। और हैरत अंगेज तौर पर इंडिया टुडे ने बताया कि इन तमाम टिकट देने वालों में सबसे ज्यादा बीजेपी ने टिकट दिया है और दूसरे नंबर पर BSP ने टिकट दिया है। आप बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और टिकट देते हैं औरतों के साथ जुल्म करने वालों को, रेपिस्ट को टिकट्स दिए जाते हैं MLAs के लिए, MPs के लिए। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है कि आवाज उठाई जाए, लोगों को बताया जाए कि असल में इनके यहाँ वो दिलचस्पी नहीं है औरतों के सिलसिले में। आप वो काम कर सकती हैं, आप अगर उठेंगे और इस मुल्क की आम खवातीन को साथ लेकर खड़ी हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह यहाँ औरतों की सरबुलंदी होगी, औरतों की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, औरतों को उनका मुकाम मिलेगा, वरना औरतों को मुकाम नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ के आज भी एक बड़ी तादाद के लोग जब औरत पैदा होती है तो उसे मनहूस समझते हैं, उसे कोई अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ नहीं समझते। कुरान में बताया वइज़ बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब किसी को लड़की पैदा होने की खबर दी जाती है, न्यूज़ दी जाती है, कुरान कहता है कि जब ये न्यूज़ उनको दी जाती है तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उसके चेहरे पर कलोनस छा जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, वो गुस्से से भरा हुआ होता है कि मेरी बीवी ने लड़की को क्यों जन्म दे दिया। यतवारा मिनल कौमी मिन सूई मा बुश्शिरा बि, वो सोचता है कि ये जो लड़की मेरे घर में पैदा हो गई, मैं कौम को क्या चेहरा दिखाऊं, मैं कौम को क्या सूरत दिखाऊं। वो चेहरा छुपाते हुए फिरता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, वो सोचता है कि इस लड़की को मैं जिंदा जिल्लत के साथ पालूं या जिंदा जमीन में दरगोर कर दूं। अला साअ मा यहकुमून, हाय हाय कितना बुरा है जो तुम औरतों के बारे में फैसला करते हो। कुरान ने बताया कि ये जाहिलियत का तस्वुर है औरतों के सिलसिले में, आज भी दौरे जदीद में ये तस्वुर पाया जाता है। लड़की पैदा होती है तो हॉस्पिटल में जाकर देखिए, सांस रूट कर चले जाती है, शौहर को जब इतला दी जाती है तो 1 हफ्ते तक वो आता नहीं बच्ची को देखने के लिए, इसलिए कि औरत ने बच्ची को जन्म दे दिया। ये जाहिलियत 1400 साल पुरानी ही नहीं, ये जदीद जाहिलियत में भी औरत को पस्त माना जाता है, जलील माना जाता है, मनहूस माना जाता है, सेकंड क्लास माना जाता है और उसे वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं दी जाती। जबकि कुरान कहता है या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने दोनों को बराबर पैदा किया, यानी एक नफ्स से मर्द को पैदा किया और उससे उसका जोड़ा भी बनाया, मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने इक्वल बनाया। हमें मालूम होना चाहिए कि इस्लाम जो तस्वुर देता है वो ये है कि राइट्स एंड रिवॉर्ड्स में मेल एंड फीमेल इक्वल हैं। राइट में दुनिया में आने का राइट मर्द को भी है, लड़के को भी है, लड़की को भी है। रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट पेरेंट्स की तरफ से लड़के को भी है, लड़की को भी है। तालीम का हक लड़के को भी है, लड़की को भी है।
जॉब करने का हक लड़के को भी है, लड़की को भी है। रिश्ते का इंतखाब करने का हक, राइट, लड़के को भी है, लड़की को भी है। राइट में दोनों इक्वल हैं। और इसी तरह से रिवॉर्ड्स में दोनों इक्वल हैं। आप जोहर की नमाज 4 रकात पढ़ें और मर्द जो जोहर की 4 रकात नमाज पढ़ें, दोनों इक्वल रिवार्ड है। आप ज़कात अदा करें, मर्द ज़कात अदा करेगा, दोनों को इक्वल रिवार्ड है। इस्लाम में राइट्स एंड रिवॉर्ड्स में मर्द और औरत को इक्वल करार दिया। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क होता है। किसी भी स्कूल में जाइए, सारे टीचर्स इक्वल हैं, लेकिन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। किसी का काम फिजिक्स पढ़ाना है, किसी का काम मैथमेटिक्स पढ़ाना है, किसी का काम है फुटबॉल सिखाना है, किसी का काम है सिलाई कढ़ाई सिखाना है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हो सकते हैं, लेकिन यह है कि राइट्स एंड रिवॉर्ड्स में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को इक्वल पैदा किया। ये आइडिया किसी के पास आज भी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आप है जो आइडिया दुनिया को दे सकते हैं कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं राइट्स एंड रिवॉर्ड्स में। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क हो सकता है। कुरान ने, अभी मौलाना बता रहे थे कि सूरह निसा नाजिल की, औरतों के सिलसिले में 2 सूरतें हैं। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक मरतबा मरकज आए थे, 1 घंटे का सेशन उनके साथ हुआ। उन्होंने जो सवालात किए उसमें इस्लाम में औरत का कोई मुकाम नहीं है सवाल किया। हमने बताया कि दुनिया की कोई मजहबी किताब बताओ, दुनिया की कोई मजहबी किताब बताओ जिसमें औरतों पर कोई चैप्टर मौजूद हो। सिर्फ कुरान है जिसमें 1 नहीं 2 चैप्टर मौजूद है। एक सूरह निसा के नाम से मौजूद है और एक बीबी मरियम के नाम से सूरत मौजूद है। मैंने कहा बताओ, तुम किसी किताब में बता दो कि मजहबी किताब में औरत के लिए चैप्टर है। और सुनिए, औरत के लिए कुरान में निसा का वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल हुआ, हालांकि इससे पहले ज़कर और उनसा, मर्द के लिए ज़कर और उनसा औरत के लिए इस्तेमाल होता था। ज़कर का मतलब है सख्त, हार्ड और चुभने वाला, पियर्सिंग, ये होता है ज़कर। उनसा का मतलब है सॉफ्ट, टेंडर, डेलिकेट, नाजुक। ये औरत को जब इसी नाम से पुकारा जाता है तो हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो बिल्कुल जो है नर्म मुलायम ही होगी। इस्लाम ने कहा कि नहीं, इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, निसा का वर्ड इस्तेमाल किया। सूरह निसा में अराउंड 22 टाइम्स लफ्ज निसा आया और हर बार निसा के साथ औरत का एक नया आइडिया आपको मिलेगा। कुरान ने बताया वलिन्निसाई नसीबिम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। निसा लफ्ज इस्तेमाल करके बताया कि औरतों को मीरास में उनके वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदार जो छोड़ कर जाएंगे उसमें उनका भी हिस्सा है। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, औरत की कमाई उसके लिए है, यानी मर्द कमाएगा तो वो कमाएगा पूरे खानदान के लिए, औरत कमाएगी तो उसकी अपनी कमाई है। कुरान ने कहा कि औरतों के साथ शादी करो। किसके लिए शादी करो? मुहसनातिन गैर मुसाफिहात। औरत को निकाह में लेने के लिए सूरह निसा में बताया गया कि मुहसनात का मतलब है खिले के अंदर लेना, हिस्न कहते हैं खिला। औरत को खिला के अंदर ले आना और खिला में वो रानी होगी और मर्द राजा होगा और बच्चे उसके रियाया होंगे। ये तस्वुर इस्लाम देता है कि औरत उस किले की रानी है, मेरे घर की रानी मेरी बीवी है, लेकिन हमने उसे बना दिया नौकरानी बना दिया। हिस्न का लफ्ज इस्तेमाल करके कुरान ने कहा कि शादी करो तो रानी बनाने के लिए शादी करो, किले के अंदर उसे ले आओ, उसे तहफ़्फ़ुज़ अदा करो, उसे रानी का मुकाम दो, उसे रेस्पेक्ट दो। और कुरान ने कहा मुहसनातिन गैर मुसाफिहात, शादी करो तो खिला में लाने के लिए, सिर्फ पानी बहाने के लिए शादी ना करो। मालूम हुआ कि औरत सिर्फ जो है वो जिनसी लुत्फ अंदोजी का सामान नहीं है, वो खानदान की रानी होती है, वो पूरी ममलिकत को संभालती है, घर को चलाती है, शौहर को दिलासा देती है, बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करती है। इस्लाम का आइडिया देखिए, निसा के साथ हर मर्तबा निसा है और उसके साथ कोई नया आइडिया आपको मिलेगा। या तो सफिक्स वाली आयत पढ़िए या प्रीफिक्स वाली आयत पढ़िए, हर बार निसा के साथ एक नया आइडिया आपको मिलेगा। ये कुरान का कमाल है कि निसा इस्तेमाल किया 22 टाइम्स और हर बार एक नया डायमेंशन दिया औरतों के हुकूक के लिए। ये रेवोल्यूशनरी आइडिया
1400 ईयर्स बिफोर भी नया था और आज भी नया है, इस मुल्क के लिए भी नया है कि औरतों को ये इज्जत मिले, ये मुकाम मिले और ये उनका जो स्टेटस है, ये जो उनका एम्पावरमेंट है, कुरान हमें बताता है ये उन्हें देना चाहिए। ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है, इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में औरतों के साथ जो मजालिम होते हैं, जो एट्रोसिटीज होती हैं, वो 8 किस्म के हैं। नंबर 1 है कि वर्क प्लेस में जहां लड़का और लड़की, मर्द और औरत काम करते हैं, वहां औरतों के साथ हैरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। दूसरा ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट होता है औरतों के साथ। तीसरा जो जुल्म होता है वो एसिड अटैक होता है। चौथा जो जुल्म होता है वो वीमेन ट्रैफिकिंग है, लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें बेच देते हैं बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, और उनके साथ गलत काम लिया जाता है और औरतों की ट्रेडिंग होती है, आज भी ट्रेडिंग होती है। फिर उसके बाद शादी का जमाना आता है तो डाउरी से रिलेटेड वायलेंस होता है, डाउरी मांगा जाता है। और उसके बाद ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस नंबर 6। नंबर 7, घर में लड़की पैदा होती है तो लड़की को खत्म कर दिया जाए, अबॉर्शन कर दिया जाए। स्कैन रिपोर्ट में मालूम हो कि लड़की आने वाली है तो फीमेल फीटिसाइड या फीमेल इन्फेंटिसाइड, और आखिर में ऑनर किलिंग, कि उनकी जात और बरादरी का लड़का अगर नहीं मिला और लड़की ने किसी और जात बरादरी के लड़के के साथ शादी कर ली तो उसे कत्ल कर दिया जाता है। तो मुताला बताता है कि ये 8 बड़े बड़े किस्म के मजालिम जो औरतों के साथ होते हैं। इस्लाम का आइडिया देखे, डाउरी के अपोजिट में महर देने के लिए कहा गया, वआतुन निसा सदकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनका महर खुशी खुशी से दिया करो। औरतों को महर कितना देना चाहिए? पुराने जमाने में तो 786 रुपए देते थे, 5000 रुपए देते थे। आज के लड़के कितना देते हैं? 50,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कितना दिया महर में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, उनके ससुर ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करो, पैसे तुम्हारे पास इस वक्त देने के लिए मौजूद नहीं है, महर यह है कि तुम 8 साल की नौकरी करो। 8 साल की नौकरी, कलकत्ता के हिसाब से एक एवरेज आदमी 25,000 रुपए अगर महीने को कमाता है तो 1 साल में वो 3 लाख रुपए कमाता है और 8 साल में 24 लाख रुपए कमाता है। तो ससुर ने कितना मुतालिबा किया? 24-25 लाख रुपए आज के हिसाब से मुतालिबा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 24-25 लाख रुपए दिए। आप बताइए कोई देता है आज हमारी औरतों को इतनी बड़ी रकम? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खतीजा से जब शादी की तो कितना दिया महर? लोगों को नहीं मालूम है, खवातीन को नहीं मालूम है। मालूम होना चाहिए। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है सीरत सरवर आलम में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 ऊंट बीबी खतीजा को महर में दिए। और मैंने राजस्थान वालों से पूछा कि एक ऊंट की कीमत क्या है? कहा 1 लाख से 1.25 लाख रुपए। तो मतलब 20 ऊंट का मतलब है 24 से 25 लाख रुपए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में अदा किया। आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस्लाम ने औरत का मुकाम कितना ऊंचा किया? जहेज मांग कर नहीं ली जाती है बल्कि दिया जाता है महर में, और इतनी बड़ी रकम कि 24-25 लाख रुपए आज के हिसाब से आते हैं। जरूरी नहीं कि हर आदमी इतना दे, लेकिन महर एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट होना चाहिए, एक सेजेबल अमाउंट होना चाहिए। औरत को इतनी रकम मिले कि वो किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, शौहर का इंतकाल हो जाए तो किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, रेस्पेक्टफुल लाइफ वो 1.5-2 साल गुजार सके, इतनी रकम महर में दी जानी चाहिए। यह है इस्लाम का आइडिया। अब आपकी जिम्मेदारी अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करते हुए बताना चाहूँगा कि 4 काम करें। नंबर 1 है कि आप सीखें, लर्निंग करें। अतिया बाजी ने बताया कि सीखना चाहिए, नॉलेज हासिल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ख़वातीन जाती थी और सीखती थी। लर्न कीजिए कि इस्लाम आपको क्या हुकूक देता है, इस्लाम क्या तालीम देता है ख़वातीन के सिलसिले में, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बड़े बड़े उलमा इकराम की मजलिसों में जाना चाहिए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में भी ख़वातीन आती थी और बहुत से लोगों की मजलिस में ख़वातीन आती थी। उनकी एक शागिर्दा थी उम्मे ज़ैनब के नाम से, वो बहुत ज़हीन लड़की थी और इमाम इब्न तैमिया से इल्म हासिल करती थी। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं।
नंबर 2 ये है कि आपको अपने घर में वहां इस्लामी माहौल बनाना है। जुल्म न कीजिए किसी पर। बच्चियों पर जुल्म किया जाता है, बेटियों के साथ सुबह शाम माओं का झगड़ा होता है, हर घर के अंदर सुकून गारत है। छोटी छोटी बातों पर बच्चियों को गाली देना, बच्चियों से झगड़ा करना, बच्चियों के इज्जत नफ्स पर हमला करना, बच्चियों को मजरूह करना, उनके जज्बात की इमोशनली हर्ट करना। हमें दूसरा काम अपने घर में किसी को कम नहीं करना चाहिए। न सास बहू को सताए, न बहू सास को सताए, न ननन भावज को सताए, न भावज ननन को सताए, न देवरानी जठानी को सताए, न जठानी देवरानी को सताए। नंबर 2 यह कि आप अपने घर में औरत का मुकाम ऊंचा करके दिखाइए। नंबर 3 यह है कि मुख्तलिफ सर्कल्स कायम कीजिए, कुरान स्टडी सर्कल्स बनाइए, इस्लामी इल्म को फैलाने के लिए सर्कल्स बनाइए। मैंने अभी उम्मे ज़ैनब की मिसाल दी। उम्मे ज़ैनब वो औरत थी जो मस्जिद में बैठकर, मिंबर पर बैठकर लोगों को दर्स दिया करती थी। ये इमाम इब्न तैमिया के ज़माने की बात है, ये 7वीं सदी की बात है। इमाम इब्न तैमिया के शागिर्दों ने बताया कि हमें कभी कभी तकलीफ होती थी कि एक औरत जो है मिंबर पर बैठकर दर्स देती है। इमाम इब्न तैमिया को इसका एहसास होता था। एक रात इमाम इब्न तैमिया ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इमाम इब्न तैमिया ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उम्मे ज़ैनब के बारे में क्या ख्याल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक बहुत नेक खातून है। यानी ये है कि आप स्टडी क्लासेस चलाइए, मस्जिदों में चलाइए, घरों में चलाइए, ऑफिस में चलाइए, मुस्लिम औरतों को जमा कीजिए, कुरान और इस्लाम की तालीमात आम कीजिए। चौथी और आखिरी बात, पहली बात मैंने कहा कि आप लर्न कीजिए, सीखिए। नंबर 2, आप अपने घर में किसी औरत पर जुल्म नहीं करेंगे, ये तय करके उठिए। नंबर 3 ये कि इस्लाम की तालीमात को आम करने के लिए आप डिफरेंट क्लासेस चलाएंगे, स्टडी सर्कल चलाएंगे। नंबर 4 ये है, अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले में गैर मुस्लिम औरतों के साथ एक कमेटी बनाइए और ये तय कीजिए कि औरत पर जुल्म होने नहीं दिया जाएगा। हम उठेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, कंप्लेंट करेंगे, हम एमएलए के पास पहुंचेंगे, हम ऑफिशियल्स के पास पहुंचेंगे, हम मीडिया के पास पहुंचेंगे, हम आवाज उठाएंगे औरतों पर अगर जुल्म होगा। मेरे गांव के अंदर, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरे कस्बे के अंदर किसी एक औरत पर भी, खा वो हिंदू हो, खा वो मुसलमान हो, खा वो सिख हो, खा वो ईसाई हो, खा वो किसी मजहब को ना मानती हो, कम्युनिस्ट हो, हर औरत की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उसके राइट्स के लिए लड़ेंगे, उसके एम्पावरमेंट के लिए लड़ेंगे। उस पर अगर एट्रोसिटीज़ हो तो हम सबसे पहले इक़दाम करेंगे। ये चौथा काम आपको करना है। यहाँ से जाने के बाद एक कमेटी बनाएंगे मोहल्ले की सतह पर और सबके हुकूक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस इज्तिमा को कबूल फरमाए और यहाँ से लौटने के बाद आपके घरों के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर और आपकी बस्ती के अंदर एक नई तब्दीली आए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।